से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज हम आपकी पवित्र हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर आज मैं आपके घर से आनंद को, खुशियों को, आपके अभिषेक को आज मैं लेके वापस जाऊं। परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे छुए, मुझसे बात करे, ताकि मैं अपनी आत्मिक जिंदगी में और ज्यादा बढ़ता जाऊं, बढ़ती जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हमारा विश्वास है कि आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ अपने टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से, पूरे आत्मा में, विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है। परमेश्वर कैसे और किस रीति से लोगों की जिंदगी में कार्य करते हैं। आप भी जिनकी गवाही बन चुकी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहां पर हर एक जन को छूता है और हर एक जन की जिंदगी में परमेश्वर गवाहियां पैदा करते हैं। तो आप अपनी टेस्टिमनी को जरूर दें। अगर आप अभी भी अपनी गवाही को देना चाहते हैं तो पीछे टेबल लगे, आप नोट करवा सकते हैं। आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को जब सुनेंगे, क्योंकि अक्सर लोग जब चर्च में आते हैं वो यही बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए तब हमने गवाहियों को सुना, उसके बाद हमारा फेथ, विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। क्योंकि टेस्टिमनीज आपको दिखाती है कि परमेश्वर किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम करते हैं। और जब आप मिरेकल्स को देखते हैं, गवाहियों को पैदा होते हुए देखते हैं, तो आपको विश्वास होता है और परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम करते हैं। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए, विश्वास के साथ सुनना है। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति देवी है। मैं जिला चित्रकूट की रहने वाली हूँ, थाना मऊ, गांव सुहेल। 24 साल पहले आपने रास्ते में जाते समय जादू टोना की चीजों को देखा था और उसके बाद से ही आपके ऊपर पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए थे। जब मैं 10-12 साल की रही थी तब मैं अपने बहन के रिश्तेदारी जाती रही थी, तो रास्ता में जादू टोना देखे थे। तब वहीं से हमको अटैक की मतलब हो गई, बुखार आने लगा, टीबी कैंसर मतलब बनने लगा है। दवा दुआ डॉक्टरी में हर जगह कराते रहे, कोई ठीक ना हुआ, कोई आराम नहीं हुआ है। जब अचानक हमको यही कि मतलब अब 2-3 महीना हो गए यहीं आने से। क्योंकि जब आपके ऊपर ये अटैक होने शुरू हुए थे तो इनकी हरकतें जो थी वो पागलों के जैसे हो चुकी थी। जैसे कि आप सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देते थे, बर्तन वर्तन उठा उठा फेंकते थे। पागलपन हो गए, कमरा में हमको घर में बंद कर दिए और इसके बाद में हम सामान उठा उठा तोड़ने फोड़ने लगे, मारने पीटने लगे। और 5-5 जन आपको पकड़ के रखते थे उस समय। हमको 5-5, 6-6 मिला मतलब पब्लिक बांध के रखे, पकड़ रखे। हम शराब पीते थे या बीड़ी वगैरह पीते थे, नशा बहुत करते थे। 10-10, 15-15 दिन खाना नहीं खाते थे और खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी उस समय। क्योंकि जब इनकी हालत उस समय पूरे पागलों के जैसे हो चुकी थी तो इस बहन ने खुद नशा करना शुरू। कौन कौन सा करते थे नशा? शराब पिए थे, बीड़ी पिए थे, बहुत पिए थे। एक दिन में 3-3, 4-4 बोतल दारू पी जाते थे। और लोग आपकी ऐसी हालत को देख के क्या बोलते थे? हमको पागल कहते थे कि पागल हो गई, पागल हो गई। और हकीकत में हम पागल हो चुके थे। और आपके परिवार वाले कई अन्य जगहों पर भी आपको लेकर गए? हम मतलब एक जगह मतलब जिले जौनपुर में रहते थे, तो वहाँ से हमारे घर वाले मतलब वहाँ छोड़ छाड़ के हम जिला चित्रकूट में रहने लगे। वहाँ छोड़ के चले आए कि हम यहाँ चले जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तभी भी हम नहीं सुरक्षित रहे यहीं। और इनकी फैमिली को ये लगता था कि शायद घर बदलने से ही ये ठीक हो सकते हैं। वो यही सोचते थे कि अगर हम इस घर को छोड़ के किसी और कहीं पे शिफ्ट हो जाएं तो ये ठीक हो सकती है। इन्होंने वैसा भी करके देख लिया, लेकिन कंडीशन में कोई सुधार नजर नहीं आता था। कोई सुधार नहीं आया, कोई नहीं ठीक हुआ। बहुत ओझा सोखा पास गए, सारे देव देवताओं के पास में गए, हमको नहीं ठीक हुआ है। तो आपको फिर यहाँ का अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? हमको मालूम है मतलब एक दूसरे को बताए हैं कि मतलब मोबाइल नंबर हमको दिया, फोन द्वारा संपर्क हुआ। फोने द्वारा हम आए 2 महीना पहले। तो मतलब हम यहाँ प्रार्थना करने लगे, बाइबल करने लगे, पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे, तो हम मतलब चंगे हो गए। और जब ये 8 अगस्त 2024 की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे यही चर्च में, उस दिन फर्स्ट टाइम पहली बार ये यहाँ पे आए थे। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जी सर।
यीशु के नाम में निकल जाए। मैं दूतों को देख रहा हूं तुम्हें छूते हुए, दूतों को देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों को आजाद करते हुए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और बहन आप बताएं, जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मतलब ये जब घर पे गए थे तो मतलब उल्टी आई है। फिर इसके बाद में मतलब हमको उसके बाद से मतलब हम चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा निकल के आउट हो गया। कोई पागलपन के अटैक नहीं होते अभी? कुछ नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है। और कोई नशा नहीं आप करते अभी? कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2.5 महीने के लगभग हो चुका है, पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ कि किस तरह से एक पागल को परमेश्वर ने चंगा किया, नया जीवन दिया। आज ये बहन हर तरह के पागलपन से आजाद है, नशों से आजाद है, बीमारियों से आजाद है, और एक नया जीवन पाके ये परमेश्वर के घर में अपनी गवाही देने के लिए आए। तो अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसकी तारीफ करते जाए, उसका थैंक्स करते जाए सब जन। भैया अगली गवाही अब बहुत चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सिमरन है। इनकी गवाही की पिछले 4 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था। जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बताया कि जबकि रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और ये बहन उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो आज ये सिस्टर सिमरन अब बहुत चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे नु मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम सिमरन है, मैं अबोहर दी रहने वाली हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 4 साल तो मेरे कमर से दर्द सी ते मैं कोई भी बारी भरकम काम नहीं कर पाती थी, ना मैं सीधा लेट पाती थी, ना मैं उठ बैठ पाती थी। जदों मैं डॉक्टर ने चेक कराया तो उन्होंने मेरे मन के दबे हुए दसे। फिर किसी विश्वासी ब्रदर ने मैनू खामरा चर्च बारे दसिया। मैं इत्थे आई, गवाहियां नू सुनिया, मेरा परमेश्वर से विश्वास होर ज्यादा वधिया। ते 15 सितंबर 2024 नू जदों परमेश्वर दे दास ने ऑयल मीटिंग से प्रार्थना की कि इस ऑयल नू अपनी बॉडी ते अप्लाई करो जहां कहीं आपको दर्द है। उसे टाइम जदों मैं उस ऑयल नू अपनी कमर ते लाया पूरे विश्वास नाल ते मैं पूरी तरह इस दर्द तो हील हो गई, मैं चंगी होगी। इस गल लई मैं प्रभु दे दास दा, परमेश्वर दी दासी दा दिल तो धन्नवाद करदी। तारीफ करे क्लिसस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो मैम तारीफ फिर 15 सितंबर 2024 को संडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने कमांड की कि अपने ऑयल को जहां पर भी बीमारी है वहां पर लगाओ, तो मैंने बता रहे कि इन्होंने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव किया और अपनी कमर के ऊपर इस बहन ने ऑयल को लगाया। और जैसे लगाया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने एकदम से इस बहन को छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने उठ बैठ कर देखा, झुक कर देखा, वो 4 साल रीढ़ की हड्डी का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 महीना 9 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, नॉर्मल लाइफ जी पा रहे। बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा मरीक सिंह नाम है जी, पिंड मेरा मलकों है, जिला मानसा है। 2 महीने पहले अचानक से राइट लेग में बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हुई थी। हाँ जी, 2 महीने हो गए ना। अचानक वैसे काम तो आया सीगा, एकदम दर्द होने लग गया मेरे बेहद वध बाहर। डॉक्टर का फिर जवाब कहते भी तेन लैके जाने। मैनू 2 दिन लिजा कर मारा करा चीका, मैं थोड़ी हाल ना जाया करे। फिर कहता कहना भी चल नहीं रमदा हो रहा। मैं 12 डॉक्टरों को लै गए मैनू। तो फिर एक दिन कहते भी चल तेरी MRI ਤਾਂ ਕਰਾ ਰੱਖੀ है, तो चल तेन दाखिल करा देने। जो मैं दाखिल कराया मैनू तो डॉक्टर ने 3 दिन रखा, मेरी दर्द ना हटा, चीका मारा, मेरे बहुत पैसे ले रहे उन्होंने। क्या दिक्कत, क्या बीमारी बताई थी डॉक्टरों ने? डॉक्टर कहते भी ਇਹਦਾ कोई हल नहीं, कहता ऑपरेशन करा ला ते ना टूही का ऑपरेशन होगा तो ठीक होएगा, गारंटी तेरी जमा नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने बताया था कि कमर से लेके लेग की पूरी जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी हैं और जिसकी वजह से ये दर्द हो रही थी। ना खड़ा हो पा रहे थे आप, ना चल पा रहे थे। दर्द इतनी थी कि सहन से बाहर थी। आप बच्चों को पुकारते थे, परिवार में उनको रोते हुए उनको आवाजें लगाते थे कि मुझे कहीं ले जाओ, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे दवाई दिलवा दो। आप खुल के बताएं और क्या क्या हो रहा था? मैं तो सही बाली गल की ना, मैं ना बोलना चाहता। मेरी बाली बड़ी गवाही है
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆ ਕਰ, ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਦਿਨ, ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਂਪਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਜਾਣਾ है, मैं नहीं जाता किते होर। क्योंकि आप इस बीमारी से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, दवाइयां दी गई, मालिशें करवाई, फिजियोथेरेपी हुई, 12 डॉक्टर चेंज किए गए, हाँ पर जी, कहीं 12 से कोई आराम नहीं था। तो लास्ट डॉक्टरों का कहना यही था कि ऑपरेशन करवा लो, बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। हाँ पर जी। आपने ये कहा था कि आप मुझे चर्च लेके जाओ, क्योंकि विश्वास आपका प्रभु पे था। और जब पहली बार आप चर्च में आए तो आप ये बताएं कैसी हालत थी और कैसे आपको चर्च में लेकर आए थे परिवार वाले? मैं जी मैं ना घरों मैं चल के आया सीगा भी मैं घरे नहीं आਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਸ ਬਲੌਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਔਲ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਔਲ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਔਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, मैं ठीक हाँ। फिर ਜਦੋਂ मैं ਤੇ पापा जी को लेके आ गए ਮੈਨੂੰ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इनके परिवार वाले व्हीलचेयर के ऊपर लेकर आए थे इनको चर्च में, बहुत परेशान थे, दुखी थे। 3 अक्टूबर 2024 को जब ये चर्च में आया, इमरजेंसी में बैठे थे, खुदा के दास ने प्रार्थना की, इनके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया। जैसे ही प्रार्थना हुई, खुदा की सामर्थ ने आपको छुआ, जैसे ही ऑयल लगा और उसी समय आप खड़े हो चुके थे। हाँ जी, वो तो खड़े हो गए थी। मैं ओके खड़े हो गए, फिर कहते भी चल अगे गवाही देनी है, पापा जी को चल। तो जो मैं पापा जी को आया तो मैं हैरान मानता भी लोग इन्ना चिर दी आउंदे ने। मैं पहली बार आया, पापे ने मैनू गाल नाल ला लिया। मैं हजा किड्डा चंगा सी जिहड़ा मैनू पापे ने गाल नाल ला सब लिया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप पहली बार आए थे चर्च हाँ जी। और उसी दिन खुदा ने छुआ, हाँ जी। आप व्हीलचेयर को छोड़ के खड़े हुए, इंस्टेंट टेस्टिमनी देने के लिए आए और परमेश्वर के दास हाँ ने जी, आपको हाँ जी। गले से लगाया, हाँ जी, प्रार्थना की और उस दिन से वो बीमारी आपको छोड़ के चली गई है। मैं बहुत खुश हाँ। मैं बहुत हूँ जो मर्जी भज्या फिरा, कोई मेरे दर्द नहीं। मैं सारे यही कहना भी विश्वास दे ना करो। जे विश्वास दे ला, मैं पहली बार आके मैं पापे ने मैंने मिल गया नहीं। कई कहते मेरा बेटा साल 2 साल इतने ला गया, वो नहीं मिलिया मैनू पापे नू। ते मेरे किन्ने कर्म चंगे करे सी। मैं पापे नू पहली बार मैंने गल नाल ला लिया। मैं तो हैरान मान गया भी मेरे इन्नी परमेश्वर की मेरे मैं विश्वास करके आया। सब थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो आपको चंगियाई देता है और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ काम करते हैं। पहली बार चर्च में आए, उसी दिन परमेश्वर ने छुआ, हील किया, बीमारी वो रोग निकला, खुदा के दास से मिले, प्रार्थना हुई, उस दिन से जिंदगी बदल चुकी है। अब चलने में, उठने बैठने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाई नहीं लेते, आप बिल्कुल हील हो चुके ठीक है हैं। जी। कितने समय से बिल्कुल ठीक है अब आप? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 20-21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਉਰੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾ ਰੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਖੁਸ਼ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। मैं जमा था ठीक है, मैं विश्वास करना जरूरी है। हम इनकी उस टेस्टिमनी को फुल स्क्रीन पर देखेंगे कि जब ये आगे आए थे टेस्टिमनी में। और पसली इस तरह से 1 महीने से इस भाई की राइट टांग की पूरी तरह से नसें ब्लॉक थी, जिसके कारण पूरी तरह से बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम तक इनका बेड पर था। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, खड़े हुए और पहली बार ये भाई चल पा रहे। तू कदूस है खुदा। भाई आप चल के दिखाएं, चलिए आप चलिए। सब थैंक यू जीसस बोले इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आप देख रहे हैं उस भाई को जो चर्च में व्हीलचेयर के ऊपर आया था और परमेश्वर ने छुआ, उसी दिन व्हीलचेयर को छोड़ा
और खुदावंद ने पूरी रीति से हील किया है। और आज अपनी टेस्टिमनी के साथ खुद उस गवाही के साथ परमेश्वर के हजूरी में करें। आज मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं, अगर विश्वास आपका इस भाई के जैसा है तो अगले आप होंगे जो अपनी टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे। खुदा आपको छुएगा, आपको हील करेगा, बस विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। पापा जी ने भी जय मसीह दी, मम्मी जी भी जय मसीह। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम पुरुषोत्तम लाल है। और इनकी गवाही के 17 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। ये बहुत ज्यादा परेशान थे उस वजह से। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ अंकु नरूला मिनिस्ट्री बारे दसिया। मैं अंकु नरूला मिनिस्ट्री जाना स्टार्ट करता। मैं हौली हौली गवाहियाँ सुनता रहा, मैं जानता रहा, सुनता रहा। एक दिन पास्टर अंकु नरूला जी ने प्रे की विभिचार वास्ते, लड़ाई झगड़े वास्ते। उस प्रे नूं मैं रिसीव किया। उस रिसीव करन तो बाद आज मैं चंगा हो चुका। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। तो 5 सितंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। उस दुष्ट आत्मा से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 17 साल के उस जादू टोने से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जिला गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। नाम क्या आपका? शहर धारीवाल, पिंड कंग। नाम है मेरा धर्मपाल। मई 2024 में इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी जो थी काम करना बंद कर गई थी। आपको उठाकर फटाफट डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल में पहुंचे। हाँ जी। तो पता चला कि दोनों बाजू, दोनों टांगे जो है वो रुक गई हैं। रुक गई हैं। और आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे उस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। और टोटली बेड के ऊपर थे? बेड के ऊपर। तो कौन देख रेख करता था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता तो कौन हेल्प करता था? मेरे घर वाले। वही आपको संभालते थे। हाँ जी। और इनकी दोनों टांगे और बाजू और जो जितने भी इनके शरीर के ऑर्गन थे वो इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि इनसे चला भी नहीं जाता था। और डॉक्टर ने जब इनको चेक किया, मेडिसिन दी, इलाज चला, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ तक कि ये अपने कपड़े भी खुद चेंज नहीं कर पाते थे। खाना इनके परिवार वाले खिलाते थे, फिजियोथेरेपिस्ट ली, देसी दवाइयाँ जो भी जहाँ भी किसी ने भेजा हर जगह के ऊपर जाके ट्राई करके देख लिया। और कई कई महीने, कई कई हफ्ते इनको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। टोटली ये अपने परिवार के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुके थे। पर जब 12 सितंबर 2024 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया। आज 1.5 महीना हो चुका है, ये भाई पूरी रीति के साथ हील है, आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो लोग बीमार हैं, पैरालाइज्ड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड आप हो चुके थे, या आपसे चला नहीं जाता, या एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, आज आप विश्वास करें कि जब आज प्रेयर होगी और आज आप हीलिंग को, अपनी चंगाई को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। तो ये अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम जगदेव सिंह है। इनकी गवाही 12 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था
और जब इनकी वाइफ इन्हें परिवार रोकता था तो अपनी फैमिली के साथ ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, अपनी पूरी की पूरी कमाई नशे में उड़ाते थे। तो आज ये ब्रदर जगदेव सिंह अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम जगदेव सिंह है। मैं अमृतसर ब्रांच तो गवाही देने जा रहा हाँ। तो मैं शराब का नशा करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ मैं 1.5 बोतल शराब ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। एक दिन फिर मेरी वाइफ यूट्यूब चला रही सी और अंकुर अरोड़ा मिनिस्ट्री बारे पता लगा। असी अमृतसर ब्रांच जाना शुरू किया। असी लगातार फिर अमृतसर ब्रांच जाते रहे, गवाहियां नूं सुनिया कि प्रभु दे दास ने एक दिन प्रार्थना की और मैं वर्ल्ड रिसीव किए। तो मैनू इस तरह लगा कि मैनू कोई इस तरह की स्पिरिट छड्ड के गई है। ਹੁਣ तो मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। मैं प्रभु के दास ते दासी का धन्यवाद करता हाँ। बहुत वधिया है, हुण मेरे जीवन में बहुत शांति है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें के लिए सब दिन इस लाइव चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 13 अगस्त 2023 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि मैं आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूँ, जिस भाई ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से पवित्र आत्मा इस भाई के ऊपर उतरा और इस भाई को फील हुआ कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकले और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 12 साल पुराना दुष्ट आत्मा उस दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, भाई पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके एक बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे, उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इन गवाहियों के लिए जोर से एक बार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को भेजा। ब्रदर राजू अपने हाथों को हिलाएं। इस भाई की गवाही के 10 साल से ये रेंट के घर पे रहते थे और अपना मकान लेना चाहते थे और जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो लगातार अपने बीजों को बोने में वफादार है। पर उससे पहले इन्होंने बहुत बार, जो 10 सालों में कम से कम 15 से 20 बार इन्होंने घर चेंज कर लिया, क्योंकि ये रेंट के ऊपर रहते थे। लेकिन जब ये अंकुर मिनिस्ट्री में आना इन्होंने शुरू किया, अपने बीजों को बोना शुरू किया, वचनों के साथ वफादार रहे, तो परमेश्वर ने इनके ऊपर फेवर किया और इनको अपने घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर काका इनकी टेस्टमनी के इनके एग्जाम को परमेश्वर ने क्लियर किया, जीएनएम का जो एग्जाम था जिसमें ये चाहते थे और परमेश्वर का फेवर इनको मिला, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया और वो एग्जाम जो है इनका क्लियर हो चुका है। सिस्टर प्रीत के टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनको वीजा के साथ ब्लेस किया, वर्क परमिट वीजा के साथ। सिस्टर परमजीत कौर के टेस्टमनी के इनके ये हस्बैंड की गवाही है कि वो फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया है। ब्रदर हरभजन सिंह इनकी बेटी की गवाही है कि जॉब में नई प्रमोशन के साथ, नई अचीवमेंट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर सोहन लाल के 3 साल से पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, खड़े भी नहीं हो जाता था। प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देने गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर दीपाली साहू मैदनीपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब इनकी उम्र 34 साल है। 20 साल पहले जब ये 14 साल के थे तब इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उस जादू टोने के कारण इनके ऊपर इवल स्पिरिट के अटैक होने शुरू हुए। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सुनते हैं इनके जुबान से क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपाली साहू है और मैं मेदनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। जब मेरी उम्र 14 साल की थी तभी से मेरे ऊपर मेंटल अटैक के दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए थे। जब मैं सोती थी तब मुझे मरे हुए लोग और मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे मार कर ज़मीर के अंदर गाड़ दिया हो
और मुझे सांस एकदम से आना बंद हो जाता था, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आता था और मैं उठ कर बैठ जाती थी। और जब मैं सुबह सोकर उठती थी तो मेरे पूरी बॉडी पर नाखूनों को निशान और नील के निशान पड़े होते थे। मेरे कपड़े खुद पे खुद खुल जाते थे और दुष्ट आत्मा मेरे संग गलत संबंध को बनाता था। मैं अपने बालों को खुद से नोचा करती थी, अपने सर को दीवार से जोर जोर से मारा करती थी। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मुझे डिप्रेशन का रोग हो गया है और मुझे बहुत सारी मेडिसिन खाने को दिए और मुझे स्लीपिंग पिल्स भी दे दी, क्योंकि मुझे बिना दवाइयों की नींद नहीं आता था। जब मैं दवाइयां लेती थी तभी मुझे नींद आती थी और जब मैं दवाइयां नहीं लेती थी तो मैं पूरी पूरी रात जाकर बैठी रहती थी। इस तरीके से मैंने 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखाया पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरे घर वालों ने मेरी मैरिज करवा दी, पर मैरिज के बाद ये अटैक और भी ज्यादा बढ़ने लगे। मुझे व्यभिचार के भी अटैक होते थे और मैं बहुत से अन्य जगहों में भी गई थी पर मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे संभाला करते थे। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होते जा रही थी और इसलिए एक दिन मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार हाथ की नस काटकर और एक बार पॉइजन खाकर मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी मासी ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार मेंटल ब्रांच के संग जुड़ी रही। मैं लगातार प्रेयर्स को सुनती थी। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे बाय फेथ मैंने अपने लिए रिसीव करती थी। और एक दिन जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया तो बाय फेथ मैंने अपने ऊपर हाथ रख के रिसीव किया तो एकदम से मुझे हल्कापन महसूस हुआ। पहली बार मैं सुकून की नींद सो पाई। उस दिन के बाद से मुझे कोई अटैक नहीं हुए, कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई भी मुझे मेंटली अटैक के दौरे नहीं पड़े। और परमेश्वर ने मेरे मैरिड लाइफ को रीस्टोर किया, मेरे मैरिड लाइफ को ब्लेस किया। पर अब मैं बहुत अपने हस्बैंड के संग आनंदित हूँ, खुशी के संग रहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन इन अटैक के कारण टोटली जैसे पागल होते हैं, इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, पागलों की तरह करते थे, बात नहीं करना, अकेले कुड़कुड़ाते रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करना, अकेले बैठे रहना, खाना नहीं खाना, अपने बालों को नोचना, पूरी बॉडी के ऊपर जैसे नाखूनों के निशान होते थे जैसे किसी ने इनको नोचा हो। और इनकी हालत इतनी खराब, हस्बैंड यहाँ तक कहते थे कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। और पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। जब चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर की जीवत हजूरी में आए, खुदा के दास ने प्रार्थना की, ग्रहण करने के बाद खुदा ने छुआ इस बहन को, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद किया, पागलपन के उन अटैक से आजाद किया, फ्री किया। ये उस दिन से पूरी तरह हील है। सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। थैंक यू जीसस बोले स्वर्ग की ओर देखे खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। तो ये अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम बबली है। इनके 1.5 साल पहले फिसलने के कारण इस बहन की राइट बाजू की जो हड्डी थी बिल्कुल पूरी तरह डिसलोकेट हो चुकी थी और अपनी बाजू को ये सिस्टर बिल्कुल मूव तक नहीं कर पाते थे। कपड़े चेंज करना, खाना पीना सब इनकी फैमिली इन्हें संभालती थी। तो आज ये सिस्टर बबली पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम बबली है, मैं पठानकोट ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देने जा रही हूँ कि 1.5 साल पहला मैं मतलब अपने घर ਵਿੱਚ काम करदी गिर गई सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਖਿਚਾਏ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਐਕਸਰੇ ਖਿਚਾਏ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 11 फरवरी 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना वर्ड देके आपके फ्रोजन शोल्डर हील हो जाएं, आपकी हड्डियां हील हो जाएं, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, एकदम से इस बहन की बाजू में बल आया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने अपनी बाजू को उठाकर देखा, वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 8 महीने 13 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, हील है, अपनी नॉर्मल लाइफ को जी पा रहे हैं, सारे काम कर पा रहे हैं। तारीफ करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से है। इस बहन का नाम सपना है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम बेनियामीन है। और उसकी गवाही की इनके बेटे को जब वो 1 साल का था तब अचानक से उसे दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से बॉडी पूरी तरह से कांपती रहती थी। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, तीसरे हॉस्पिटल वालों ने एडमिट किया था, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया है। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम सपना है, मेरे बेटे का नाम बिनियामीन जॉयर है और मैं लुधियाना शहर की रहने वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने बेटे की बहुत ਵੱਡੀ गवाही देन जा रही हाँ कि जब मेरा बेटा साल ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸਓਵਰ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਹ ਬਿਲकुल ठीक हो चुका है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। आपने इस अद्भुत गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया। और अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना तो इस बहन ने बताया कि जब ये चर्च में मौजूद थे तो इन्होंने उस दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी 31 दिसंबर 2023 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में। तो उस दिन जब इन्होंने स्वीट को लिया और हॉस्पिटल में जाकर उस बच्चे को स्वीट को दिया तो उसके बाद से उसकी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, ये बचेगा नहीं, परमेश्वर ने उस स्टेटमेंट को कैंसिल किया, उस बच्चे को हील किया और अब इनका बच्चा पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे आप जानते हैं कि इस गवाही में आपने सुना कि जैसे ही उन्होंने स्वीट को लिया तो परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया। आप जानते हैं कि संडे को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है, परमेश्वर की दासी का बर्थडे है और जब आप उस दिन स्वीट को लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कार्य को करेंगे। परमेश्वर आपको भी हील करेंगे, डिलीवर करेंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम कवलजीत सिंह है। इनके 23 साल पहले इस भाई के ऊपर पागलपन के अटैक होने लगे। ये भाई घर की छत के ऊपर चढ़कर लोगों को पत्थर मारते थे। कई बार इस फैमिली ने इस भाई को मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट किया लेकिन कोई हल नहीं था। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, परिवार वाले परेशान थे। तो आज ये भाई कवलजीत सिंह अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो ये हम पहले सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे बड़ी गवाही परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में बनाई। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ मतलब कि मेरी मैरिज लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी। मेरे बच्चे भी मेरे तो तंग आए सी, मेरी वाइफ को तंग आई सी। मेरे बच्चे सवाल करते हैं पापा इतना क्यों करता हो। तो मेरी वाइफ मेरे को बहुत परेशान रही थी। मेरे बच्चों लोग कहते थे तेरा पापा इस तरह मैंटल है, वो ये है। मार्च महीने 2024 मैं डॉक्टर ने जवाब दिता कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ये गल सुन के मेरा परिवार जरा बहुत परेशान हो गया सी। मेरी वाइफ प्रे टावर तो प्रार्थना कराते रहे
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਕਰ ਮੰਡੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ करता हूं। सारा ने जय तारीफ करे के लिए सर, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई के ये भाई 23 साल से, पिछले 23 साल से पूरी तरह से पागल थे। गली मोहल्ले के लोग बोलते थे कि ये भाई पागल हो चुका है। इनके पूरा परिवार, इनके बच्चे तक, इनकी वाइफ तक पूरी तरह शर्मिंदगी में थे, लेकिन इनकी वाइफ का विश्वास परमेश्वर पर था। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि इनकी वाइफ चर्च आते थे और जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, इनकी वाइफ अनॉइंटिंग ऑयल चर्च से लेके जाती थी, हमेशा इनके ऊपर लगाती थी। और जैसे इनकी वाइफ ने प्रार्थना को रिसीव किया, लगातार चर्च आते रहे। उसके बाद इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई और वो कितने साल पुराने पागलपन का वो शर्मिंदगी परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में से खत्म की है। अब 5 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने इस भाई को बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, इस भाई की लाइफ को चेंज किया। वो पागल इंसान को परमेश्वर ने बुद्धिमान इंसान बनाकर खड़ा कर दिया। तारीफ करे के लिए सजन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। तो अगर आपका विश्वास आज यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप सुन रहे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा पागलों को हील कर रहा है। जिन लोगों को सरकारें सर्टिफिकेट देती कि पूरी तरह मेंटल है बंदा, पूरी तरह से क्रिपल है, परमेश्वर उनको भी खड़ा करने की, बुद्धिमान बनाने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके बच्चे ऑटिज्म के नीचे, अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा इंसान है, आप लगातार चर्च में लेके आए। हमारा विश्वास है जैसे उनके ऊपर ऑयल अप्लाई किया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी, वो बीमारियां जड़ से खत्म होंगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके परिवार के मेंबर इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तो तारीफ करें सब सर, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? ब्रदर जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं अमृतसर राजा सांसी से आया हूँ। जुलाई 2024 में एकदम से आप बीमार हो गए थे। जी ब्रदर। आप खुल के अपनी टेस्टमनी के बारे में बताएं कि ये कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई, आपको डॉक्टर का क्या कहना था, आपकी हालत कैसी थी, सब बताएं आप। ब्रदर जी, शुरू में मुझे फीवर रहना मतलब कि स्टार्ट हो गया और उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी वीक होती गई और मैं मतलब कि अपनी डेली एक्टिविटी में भी मतलब कि वो सही से नहीं कर पा रहा था। जैसे टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना और मतलब कि जो भी मैं खाता था मतलब मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी और पूरा शरीर जो था आपका वीक हो चुका था। जी जी। जब डॉक्टर के पास आपकी फैमिली आपको लेकर गए, पहले लोकल जो डॉक्टर थे उनके पास गए, तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको चेक करके? डॉक्टर को पता नहीं चलता था ब्रदर जी और वो मेडिसिन दे देते थे और मैं मेडिसिन लेके मतलब कि घर आ जाता था और एक दो दिन मुझे मतलब कि ठीक में रहता था और फिर मेरा वही हाल हो जाता था। और इस चीज का इफेक्ट आपके ब्रेन, आपके दिमाग के ऊपर पड़ा और धीरे धीरे आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो चुकी थी। जी, मुझे मतलब भूल जाता था। जैसे मैं घर में कोई बात करता था तो मुझे याद नहीं रहता था कि मैंने क्या बात की है और धीरे धीरे सुध-बुध आपकी खोने लगी। जी। और आपकी ऐसी हालत को देखकर आपकी फैमिली वाले बड़े डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेकर गए। जी ब्रदर। वहां पर आपको आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। जी। क्या बताया डॉक्टर ने कि शरीर में किस चीज की कमी है या क्या दिक्कत है? ब्रदर जी, उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी में ना सोडियम की कमी हो गई है और जिस वजह से मतलब ये सब हो रहा था मेरे साथ। तो वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा बट वहाँ भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और लगातार आईसीयू में आपको भर्ती रखा। जी ब्रदर। ट्रीटमेंट चलता रहा लेकिन कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। जी जी। और इसी दौरान जब आप घर में आए तो पूरी तरह से बेड के ऊपर थे आप? जी, मैं बेड पे था और मतलब कि जैसे मुझे कोई भी काम करना पड़ता था तो मुझे फैमिली का सहारा लेके ही जाना पड़ता था और जैसे मेरे ड्यूटी पे भी मेरी वाइफ ही मुझे लेके जाते थे कभी कभी। क्या ड्यूटी करते थे आप? मैं सेंट्रल रेलवे में हूँ। मतलब ये सरकारी नौकरी में आप? जी जी। और इसी वजह से मतलब उस जॉब पर भी आप प्रॉपरली नहीं जा पा रहे थे? जी, मैं मतलब कि 1-1.5 महीने से मैं रेगुलर नहीं गया जॉब पे क्योंकि
शरीर इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि चला भी नहीं जा रहा था आपसे। जी जी। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे हीलिंग मिली आपको? ब्रदर जी, मेरी फैमिली ने, जब मैं एडमिट था तो उन्होंने मेरा जूम मतलब कि ले हैंड भरा हुआ था फॉर्म, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जी। आपके परिवार वालों ने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा था। जी ब्रदर जी। और 1 सितंबर 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं पहले। जूम पेशेंट्स के ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी बॉडी पर हाथ रखें, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर चंगा कर रहा है। अभी सभी लोग, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हील कर रहा है। खुदावंद का रूह आपको टच कर रहा है और आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तो आप बताएंगे, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी, उसके बाद मैं एकदम से मतलब कि बेड से उठ गया, और जब मैं ड्यूटी जैसे नहीं जा पा रहा था अकेले, तो मतलब कि प्रेयर के बाद मैं अपने आप ही बाइक उठा के मैंने मतलब कि मैं अपनी ड्यूटी पे गया। और जब दोबारा आपकी जब स्कैनिंग हुई, रिपोर्ट्स आई, तो उसमें कोई बीमारी नहीं तो थी? उसमें कुछ भी नहीं आया बाद में। तो अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? जी जी, मैं पूरी तरह से हील हूँ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मुझे 1.5 महीना हो गया, मैं पूरी तरह से हील हूँ। कोई मेडिसिन नहीं, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने नहीं, आपको? अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। हालेलुया! ऊंची ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, आईसीयू में हैं, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं और वहीं से आप मीटिंग को अटेंड करें, तो विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। हमारा बिलीव है कि जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, हील करेगा, और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ब्रदर विनोद कुमार, जो कि मानसा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये भाई 8 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये शराब, कोलिप, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, चिट्टा, भुक्की, अफीम और मेडिकल नशा करते थे। नशों के कारण इनकी लाइफ टोटली बेकार खत्म हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आइए ये हमारे साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम पर मैं मानसा ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। दारू पीन लग गया। दारू तो मैं छोटे मोटे नशे होर सी वो भी शुरू कर दिते। फिर नशे करता करता मैं गलत संगति के विच होर ज़्यादा बढ़ गया। मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत परेशान हो चुकी। मेरे घर के खुद हालात, मेरे भैन भरा मैनू माड़ा कहन लगे, नशेड़ी कहन लगे, उन्होंने भी मेरा साथ छड़ दिता। यार दोस्त, बाहर के यार दोस्त, उन्होंने भी मेरा साथ छड़ दिता। मैं और टेंशन रहन लग गया। फिर अपने आप को मैं सोचा कि मैं किमें ना किमें खुदकुशी करना, मरन के विचार किए। फिर भी मैं सोचा कि मैं गलत संगति तो निकला, किमें निकलिया नहीं जा रहा सी। इस करके मेरी जिंदगी के नशे और वध शुरू हो चुके। फिर मैंने किसी भरा ने खबर चर्च वाले दसिया। फिर मैं उस मीटिंग में रिसीव किया। मीटिंग रिसीव करता करता मैं सोचा कि मेरी जिंदगी के जो दूजियां गवाहियां सुनिया कि सब हील होंगे, एक दिन मेरे भी परमेश्वर हील करेगा। फिर मैं उस मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। जो मैं 2-4 मीटिंग अटेंड शुरू की तो मेरी जिंदगी के सुधार होना शुरू हो गया। फिर मैं परमेश्वर के दास को 2024 के परमेश्वर के दास दियाँ बोर्डा रिसीव किया। जो बोर्ड रिसीव किए तो मेरी जिंदगी के जो भी नशा से बेविचार से मेरी जिंदगी के चला गया। मैं हूँ बिल्कुल आजाद हाँ, कोई नशा नहीं, कोई बेविचार नहीं। हुण मैं सारा जय मसीह दी कहना, परमेश्वर के भरोसा रखो, परमेश्वर के दास पर भरोसा रखो। हुण मैं नशे से बिल्कुल आजाद हाँ। सारा जय मसीह दी।
सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। नशों के कारण इस भाई की लाइफ टोटल खराब हो चुकी थी। परिवार में झगड़ा रहता था, लड़ाई झगड़ा, नशा इतना करते थे कि बाहर से लोग उठा के इनको घर छोड़ के जाते थे और इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। जो भी कमाते थे नशे में खर्च कर देते थे। लाइफ खराब थी, पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे। सुसाइडल मरने के ख्याल आते थे कि मैं अपनी लाइफ को खत्म ही कर दूं। पर जब किसी रिलेटिव ने इनको चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च आना शुरू किया। परमेश्वर के दास के द्वारा 16 जून 2024 को जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। कहते उस दिन के बाद से वो लाइफ में जो नशे के दुष्ट आत्मा थी, व्यभिचार का जो दुष्ट आत्मा था, निकल के गया। आज ये भाई 4 महीने हो चुके, पूरी तरह आजाद है, फ्री है, कोई नशा नहीं है। जिंदगी में परमेश्वर ने फिर से आनंद भर दिया है, हर एक चीज को खत्म कर दिया जो डेविल इनकी लाइफ में दी थी। सब थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब धन्यवाद दें, सब तारीफ करें। भैया अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम रिंकू है। इनकी गवाही की फरवरी 2024 को ये भाई दुबई गए और मार्च 2024 को ये भाई अपने जॉब पर थे और अचानक से इस भाई को बहुत भयानक इन्हें पैरालाइज का अटैक आया। इस भाई का लेफ्ट फेस पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था, लेफ्ट बाजू, लेफ्ट लेग ने पूरी तरह से, भाई की पूरी लेफ्ट बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो आज ये ब्रदर रिंकू अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भाई हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਕੂ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੂਰੇਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 2024 ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 5 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੇਜਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਉਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो भाई बता रहे फिर 14 जुलाई 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले कि पैरालाइज के रोगी हील हो जाएं, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और बॉडी के लेफ्ट साइड जो पूरी तरह से पैरालाइज थी, उस पैरालाइज बॉडी में एकदम से बल आया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई उसी समय व्हीलचेयर से खड़े हुए, चलना शुरू किया। वो पैरालाइज इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 10 दिन हो चुके, 3 महीने 10 दिन से भाई पूरी तरह से आजाद है। एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रियंका। कहाँ की आप रहने वाले हैं? हरियाणा। अगस्त 2024 में अचानक से आपकी सांस रुकना शुरू हो गई थी। हाँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। 1 बजे मैं घर आई और 3 बजे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और उन्होंने मतलब हॉस्पिटल वालों ने बोला कि तुम कभी ठीक नहीं होगी जब तक तुम फास्ट फूड नहीं छोड़ोगी, चाय पीना बंद नहीं करोगी, तुम कभी ठीक नहीं होगी, चाहे तुम कितने भी हॉस्पिटल में घूम लो। क्योंकि इनकी उस समय जब इनकी ये बीमारी को डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी, क्योंकि इनकी जो चेस्ट थी वो पूरी तरह से अंदर से ब्लॉक हो चुकी थी और इनको फूड पाइप लगानी पड़ी। इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, कोई होश नहीं था। डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बताया कि इसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भर चुकी है और दवाइयाँ खाई, लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा और सांस भी ये प्रॉपरली ले नहीं पा रहे थे। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी थी, उसी का सहारा लेते थे, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। फिर जब 25 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो ये हॉस्पिटल में थे, ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया
और जैसे प्रेयर को रिसीव किया एकदम से इनकी जो चेस्ट ब्लॉक थी वो ओपन हुई और हर तरह की इन्फेक्शन जो इनके फेफड़ों में थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद जब चेक किया डॉक्टर ने, प्रॉपर इनको सांस आनी शुरू हुई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और आज ये बहन 2 महीने से पूरी रीति के साथ हील है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही बक्सर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम कोमल है। इनके 1 साल से इस बहन के ब्रेन में ब्लड के क्लॉट से और उसके कारण इस बहन को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब वो फिट से इस बहन को पड़ते थे तो इस बहन के हाथ पैर मुड़ जाते थे, बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती थी और डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन के ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये सिस्टर कोमल मुक्तसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि परमेश्वर ने क्या गवाही दी इनकी लाइफ में। जय मसीह की। मेरा नाम कोमल है। आज मैं मुक्तसर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही है कि 13 साल की उम्र में मुझे दौरे पड़ने शुरू हुए। इन दौरों के कारण मुझे घंटा घंटा होश नहीं आता था, मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। ये दौरे मुझे एक दिन में 8 से 10 बार पड़ जाते थे। उसके बाद हमने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स हमें मेडिसिन दे देते थे और डॉक्टर कहते थे आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बीमारी के कारण हमने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए और इस बीमारी के कारण हमारा 3 से 4 लाख रुपया खर्च हो चुका था। इस बीमारी के कारण मेरे फैमिली वाले बहुत परेशान रहते थे और मैं भी बहुत परेशान रहती थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं। और फिर एक दिन हमें सुसमाचार के द्वारा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में हमें पता लगा और हमने लगातार मुक्तसर ब्रांच में आना शुरू किया, कंटिन्यू मीटिंग्स को अटेंड किया और एक दिन संडे मीटिंग के परमेश्वर में और परमेश्वर के दास एक दिन संडे मीटिंग में रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे हील किया। इसे दया के लिए, इस परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो मैम तारीफ 28 अप्रैल 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि हर तरह की बीमारी आपकी बॉडी को छोड़कर जाए, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे उस फायर प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ और उसके बाद आज 5 महीने 26 दिन हो चुके हैं। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एक भी बार इस बहन को कोई दौरा नहीं पड़ा और जो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने खुद बोला कि उसके बाद इन्हें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया और इस बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। कलीसिया सब जन खड़े हो जाओ, अपनी जगह के ऊपर तारीफ करो सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और सब जन वर्शिप में जाएंगे। सुनी निशाना यसु करदा जाने होने ना देवेगा तेनू बर्बाद, दर्दी ना तेरा कोई यसु जी दे बाजे। सुनी निशाना यसु करदा जाने सब कुछ बैठा अपना तू जोड़ के, अपना तू जोड़ के, अपना तू जोड़ के। छेती